जय श्री राम। अब हम रामायण की स्तुति नंबर 25 का उच्चारण करेंगे। सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद देवताओं और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। अब हम स्तुति से पहले थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि सीता जी ने कैसे अग्नि परीक्षा दी। बहुत सुंदर वर्णन है। श्री राम जी ने सीता हरण से पहले सीता के असली स्वरूप को अग्नि में रखा था। अब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। सीता जी ने कहा, यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर कोई दूसरी गति अर्थात अन्य किसी का आश्रम नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन को गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु ने इन चरित्रों को पहले किसी से नहीं कहा था, नहीं किसी ने इसको नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत के प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे समर्पित किया जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव भारन धारन सेंगे प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप का, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मई बार विभंजम ज्ञान धनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभूषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, कल वृंद निकंद महाकुशलम, बिन कारण दीन दयाल हितम, छबिधाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मम संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोरथ द्रोण धरम, जन जारुण लोचन भूपवरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मार मुदा ममता समनम, अनवद्य अखंड न गोचर गो, अब रूप सदा सब होए न गो, इति वेद वदंत दंत कथा, रवियातप भिन्न जथा, कृत कृत्य विभो सब वानरे, निरखंत तवानन सादरे, दिग जीवन देव शरीर धरे, तब भक्ति बिना भव भूल भरे,
अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करिए हरिए, जेते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभो उमा, नृपनायक देवर दानमिदं, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम्। दोहा विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलकति गात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब स्तुति का अर्थ क्या है? ये नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी का विदर्ण करने वाले सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध, मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण वृक्ष को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिनाई कारण, दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर के कारण तारने वाले हैं। कारण रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन सर्पों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ और मद, अहंकार, काम रूपी जूठन ममता को नाश करने वाले हैं। आप अनित्य या दोष रहित है, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न है और अभिन्न दोनों ही हैं। ये व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और ये हरे, हमारे जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित होकर संसार में भूले पड़े हैं। दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिसमें मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद में विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीक भूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी के द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती स्तुति की। शोभा के समुद्र श्री राम जी ने के दर्शन करते करते उनके नेत्र
तृप्ति नहीं होते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।